तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की। अब जैसे हमारे पास एक पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, थर्ड इक्वेशन दे रखी है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और फोर्थ दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब इन सभी इक्वेशंस में नंबर्स तो सेम दे रखे हैं, बस इसमें लास्ट सिंबल को देखना होता है आपको। तो लास्ट सिंबल यहाँ पे दे रखा है प्लस का, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं। सबसे पहले 6 के फैक्टर हो गए हमारे पास 6 और 1, 3 और 2, दो फैक्टर्स होंगे। तो लास्ट वाले के सिंबल को देख के हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में दे रखा है लास्ट में प्लस है, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने जिसका सम हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 5। तो इसके फैक्टर होंगे x के साथ 3 और x के साथ 2। अब बीच वाले में सिंबल दे रखा माइनस में, तो दोनों ही हमारे आंसर क्या आएंगे माइनस के। फिर से देखिए लास्ट वाले के सिंबल को देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका सिंबल क्या है, यहाँ पे प्लस का है। तो 6 के ऐसे फैक्टर जिसका सम हमारा बीच वाला नंबर आ जाए। तो 6 के दो फैक्टर हो गए हमारे पास 3 और 2। अब बीच वाले का सिंबल देखते हैं, बीच वाला प्लस का है, तो दोनों नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे प्लस के। अब इस थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इसमें लास्ट वाला सिंबल हमारे कौन सा है माइनस का। तो इस नेगेटिव सिंबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सिंबल के लिए हम लोग यहाँ पे 6 के ऐसे फैक्टर करें जिनका डिफरेंस बीच वाला नंबर आ जाए। तो 6 का फैक्टर हो गया 6 और 1। तो एक बार 6 लिखेंगे, एक बार लिखा हम लोगों ने 1। बीच में सिंबल माइनस का है, तो बड़ा वाला नंबर माइनस का, छोटा वाला नंबर प्लस का। ये हमारे फैक्टर हो गए। अब इसमें लास्ट वाले को देखिए, लास्ट में सिंबल हमारे पास माइनस का है, तो माइनस का सिंबल है, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका हमारे पास डिफरेंस बीच वाला नंबर आ जाए। तो 6 के फैक्टर हो गए 6 और 1। तो यहाँ पे फैक्टर हो गया हमारे पास x के साथ 6, x के साथ 1। अब बीच वाला नंबर हमारे पास प्लस का है, तो बड़ा नंबर प्लस का, छोटा वाला नंबर माइनस का। ये डायरेक्ट मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करने का। अब इसमें इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जाती जाएंगी, क्योंकि ये इक्वेशन थी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही स्पेशल होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब यहाँ पे लास्ट का सिंबल आप देख रहे हैं माइनस का है, तो 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास 4 आ जाए। तो 5 और 1, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ गया। तो हमारे पास इसके फैक्टर हो जाएंगे x के साथ 5, और दूसरे ब्रैकेट में x के साथ कितना लिखा है 1। अब बीच वाला सिंबल आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव है, तो बड़ा वाला नंबर माइनस का, छोटा वाला नंबर प्लस का। इस तरह से इसके फैक्टर्स करते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन जो माना जाता है क्वाड्रेटिक का, उसके बारे में। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 13√2x प्लस 60।
क्या इसके डायरेक्ट फैक्टर हो सकते हैं? इसके फैक्टर ही बहुत ज़्यादा टिपिकल है, लेकिन आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे √2 दे रखा है, तो √2 का मतलब यहाँ पे √2 और √2 का मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ये हमेशा इवन होगा। अगर √2 लिखा हुआ है तो इसको आधा कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 30। तो हमारे पास सपोज कर लेते हैं ये क्वेश्चन बन गया, रूट को हटा दिया √2 को और इसको आधा कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को आप सभी को पता है, लास्ट में सिंबल आपको दिख रहा है प्लस का, तो 30 के फैक्टर हो गए 10 और 3। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास x - 10 और x - 3। लेकिन अगर रूट लिखा है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास x - 10 √2 और x - 3 √2। ये डायरेक्ट फैक्टर हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन। अब आप फिर से देखें एक और एग्जांपल, x² + 3 √5 x - 20। अब देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन है, √5 लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, जब इसके फैक्टर करेंगे तो √5 × √5 हो गया 5। तो इसमें इस नंबर लास्ट वाले नंबर में 5 का डिवाइड कर देंगे। 5 का 20/5 हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया x²। 5 को हटा के देखते हैं, √5 को हटा देंगे तो ये क्वेश्चन बन गया। अब लास्ट वाला सिंबल आप देख रहे हैं कितना है, नेगेटिव है। तो इसका आंसर आएगा 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस, अगर माइनस सिंबल होता है तो 4 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस बीच वाला नंबर हो। तो 4 × 1 ये फैक्टर हो गया हमारे पास। तो आंसर आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा x के साथ 4 और एक में आएगा x के साथ 1। अब बीच में नंबर दे रखा हमारे पास, सिंबल दे रखा प्लस का, तो बड़ा वाला नंबर प्लस और छोटा वाला नंबर माइनस का। तो अब हमारे पास इसकी हेल्प से हमने ये आंसर तो निकाल लिया है। अब इसमें बस 4 और 1 के साथ √5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके डायरेक्ट फैक्टर हो गए हमारे पास x के साथ 4 √5 और यहाँ पे x के साथ कितना हो गया, माइनस का √5। ये डायरेक्ट फैक्टर होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास बैंक में, बैंक क्लर्क और पीओ में कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के, वो देखते जा रहे हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं, एक नंबर दे रखा हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है x² - 5x + 6 = 0। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है y² - 2y + 1। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, पहला ऑप्शन है x > y, सेकंड ऑप्शन दे रखा है x > y, थर्ड ऑप्शन दे रखा है x > y, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमारे पास x > y, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है x = y और नो रिलेशन। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहले वाले के फैक्टर आप देख सकते हैं, इसमें आ गया सिंबल लास्ट में प्लस का था, तो 2 फैक्टर आ गए 6 के, 2 और 3। अब इसको 0 करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आ रही है हमारे पास, 2, 3। और नीचे वाली इक्वेशन में लास्ट में सिंबल प्लस का है, तो 1 के फैक्टर हो गए 1 और 1, तो y - 1 और y - 1, तो y की 2 वैल्यूज आ रही हैं 1 और 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज y की दोनों वैल्यूज से बड़ी हैं,
तो यहाँ पे आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन y। कौन सा ऑप्शन होगा ABCD में? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास नंबर आया है, इक्वेशन आ रही है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और y की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 6। अब यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड आप देखें, आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला पता है फैक्टर, लास्ट में सिंबल प्लस का है, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने जिनका सम हमारे पास 7 आ जाए। तो एक आएगा आंसर 6 और दूसरा आएगा 1। अब बीच वाला सिंबल हमारे पास माइनस का है, तो दोनों हमारे पास क्या हो गए? नेगेटिव। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक 1 और एक 6। अब इसके फैक्टर करने जा रहे हैं हम लोग y के, सिंबल लास्ट में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे दो फैक्टर हो गए हमारे पास, 6 के 6 और 1। अब बीच में सिंबल दे रखा है प्लस का, तो दोनों हमारे पास क्या हो गया? पॉजिटिव। तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास, दो वैल्यू जाएंगी, एक -1 और एक -6। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि x की दोनों वैल्यूज y की दोनों वैल्यूज से बड़ी है, क्योंकि y की दोनों वैल्यू नेगेटिव है और x की दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन y। तो हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं कि x y से बड़ा है, बी ऑप्शन होता है x y से छोटा है, सी ऑप्शन होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, और डी ऑप्शन होता है x इज लेस देन इक्वल टू y, और ई होता है हमारे पास x इज इक्वल टू y x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? आपको दिखाई दे रहा है कि x हमारा क्या है? y से बड़ा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक नंबर दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 19 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर प्लस 18y माइनस का 19, और ऑप्शन वही है हमारे पास, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, और x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन। तो ये B, C, D और E ऑप्शन। तो अब सभी लोग, जितने भी हमारे पास कंपटीटर होंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे, वो लास्ट वाला सिंबल देखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 19 के ऐसे फैक्टर करने हैं, तो यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा 19 और 1, एक फैक्टर हो गया 19 1। अब यहाँ पे बीच वाला माइनस का, तो बड़ा वाला माइनस का और छोटा वाला प्लस का, तो x की दो वैल्यूज आ गई 19 और -1। इसी तरह से y वाले का फैक्टर हो जाएगा y प्लस 19 और y माइनस 1। तो यहाँ पे y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 1 और एक 19 माइनस का। अब यहाँ पे दो माइनस के हैं, यहाँ पे -1, यहाँ पे -19 लिखा हुआ है, और प्लस के हैं। तो अब आपको ये पूरे फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी इनके फैक्टर करने की। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि हमने लास्ट वाले सिंबल को देख के ही हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो यानी एक आंसर हमारा प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा,
ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होता है? ई, नो रिलेशन। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही कर देना है, फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, और दूसरा आंसर दे रखा हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 11y माइनस 12। तो अब इसके डायरेक्ट फैक्टर हो रहे हैं हमारे पास x माइनस 12, x प्लस 1। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं x की, -1 और 12। सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन के दो फैक्टर हो रहे हैं हमारे पास, y माइनस 12 और y प्लस 1। अभी आपने सीखा, तो y की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, एक 12 और एक -1। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन होंगे। चार ऑप्शन होते हैं हमारे पास, 5। x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y, और x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन। ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन, ये डी और ये ई। तब आपको ये फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट बताया गया फार्मूला। क्वेश्चन देख के ही लास्ट वाला नंबर यानी कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है तो हम देख के ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा? ई, नो रिलेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक है वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो इनको देख के हमें पता लग जाएगा कि इसमें हम नहीं बता सकते कि x y से छोटा है या y से बड़ा है। यहाँ पे इक्वल टू तो है ही नहीं, तो लेस देन इक्वल टू y और ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन में। एक और एग्जांपल चेक करना है और आपको बताना है कि इसमें क्या आंसर होगा। इक्वेशन रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 और 3। लास्ट वाले का सिंबल देखेंगे आप, पॉजिटिव सिंबल था इसलिए दो फैक्टर आ रहे हैं, दोनों प्लस के आ रहे हैं क्योंकि बीच का सिंबल प्लस का है। तो हमारा x की दो वैल्यूज आ गई, -2 और -3। इसी तरह यहाँ पे दूसरी इक्वेशन रखी y में, वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब सभी बच्चे देख रहे हैं कि लास्ट का सिंबल कौन सा है? नेगेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस बीच वाला आ जाए। तो 6 के दो फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास, 6 और 1। तो एक नंबर में लिखना है, एक ब्रैकेट में लिखना है एक्स वाई के साथ 6 और एक में वाई के साथ कितना लिखना है? 1। बीच वाला सिंबल माइनस का है तो बड़ा वाला नंबर के साथ माइनस और छोटे वाले नंबर के साथ प्लस। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, 6 और -1। अब एक प्लस का आया और एक माइनस का आया, यहाँ पे फैक्टर्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू को देखें और y की वैल्यूज को देखें। तो आपके ये जो 6 नंबर है
ये -2 और -3 से तो बड़ा होगा ही क्योंकि पॉजिटिव है। -1 वाला नंबर -2 से भी बड़ा होता है, -1 से भी बड़ा होता है। तो इससे प्रूव हो गया कि x हमेशा y से छोटा रहेगा दोनों नंबर्स के लिए। तो हमारा पहला ऑप्शन आ जाएगा x इज़ लेस देन y। सेकेंड ऑप्शन x इज ग्रेटर देन y। थर्ड ऑप्शन था हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू y। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। और ई ऑप्शन होता है x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन। तो ये हमारे पास ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये केस भी नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? x इज लेस देन y, यानी y बड़ा है और x के नंबर छोटे हैं। तो इसको डायरेक्ट आपको यूज करना है वहाँ पे। एक और एग्जांपल देखिए आप, आपके पास लिखा है x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर करने हैं डायरेक्ट। तो आपको पता है a स्क्वायर -b स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे? एक में हो गया x+3 और दूसरे में हो गया x-3। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, +3 और -3। और y में इक्वेशन रखी है y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 20। अब इसके फैक्टर आप कर सकते हैं। लास्ट वाले का सिंबल देखा हमने बने प्लस का, तो 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका सम हमारे पास बीच वाला नंबर आ जाए। तो 5 और 4 हो गए, तो आंसर आ गया y-4 और y-5। y की दो वैल्यूज आ गई 4 और 5। अब आपको दिख रहा है कि ये y की दोनों वैल्यूज x की दोनों वैल्यूज से बड़ी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या x की वैल्यू y से छोटी होगी या x की वैल्यू y से बड़ी होगी? सी ऑप्शन होता है x इज लेस देन इक्वल टू y और डी ऑप्शन होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। और लास्ट बट नॉट लीस्ट x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन। तो आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू बड़ी है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। ये हमारे पास दे रखा है x स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन रखी है y स्क्वायर माइनस का 15y प्लस का 50। दोनों के डायरेक्ट फैक्टर आपको पता है x-3 और x-2। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास 2, 3। और यहाँ पे आ गया हमारे पास दो फैक्टर्स 5 और 10। y-10, y की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास 5 और 10। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आता है ए ऑप्शन x इज लेस देन y। क्या ये सही है? या x y से बड़ा हो जाएगा, या x इज लेस देन इक्वल टू y होगा, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, और x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हमारा आंसर क्या आएगा? y के दोनों नंबर्स, दोनों वैल्यूज हमारी x की दोनों वैल्यूज से बड़ी है, यानी x इज लेस देन y, ये ऑप्शन। तो आपको डायरेक्ट फैक्टर आने चाहिए। क्वेश्चन करने में आपको कम से कम, मतलब जितना कम से कम समय लगेगा 10 सेकेंड्स में आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। और कई क्वेश्चन तो आप देखते ही बता देंगे।
जैसे कि एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस 12 इक्वल टू 0, और सेकंड y की वैल्यू रखी है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5, और चार ऑप्शन क्या है, x इज लेस देन वाई, x इज ग्रेटर देन वाई, x इज लेस देन इक्वल टू वाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, और लास्ट x इज इक्वल टू वाई और नो रिलेशन। तो ये बैंक में बैंक क्लर्क और पीओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट मेथड है। आपको क्वेश्चन देखते ही अब आपको बता देना है कि दोनों के लास्ट सिंबल हमारे पास नेगेटिव हैं, तो इनको देखते ही बता दिया कि हमारा आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन वाला, ई ऑप्शन होगा। थैंक यू।